हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। और स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट बेस्ड सर्विस पे। मैं सर्वेश शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि रिलेट करता है आपके पॉलिटी से। और ये पॉलिटी का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कह सकते हैं। जो आपातकाल का जो आपातकाल लगता है किसी राष्ट्र में, तो किसी राष्ट्र से हमें लेना नहीं है, अपने देश की बात करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल और आपातकाल से संबंधित क्या तथ्य हैं, इससे संबंधित जो भी जानकारी है तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत शेयर करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, जैसा कि हमने कहा था कि बहुत लिमिटेड वीडियो होगा, लेकिन बहुत अनलिमिटेड चीज़ें यहाँ पे हम शेयर करेंगे। तो अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो क्योंकि वर्तमान में परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आपातकाल जैसी स्थिति आने वाली है। तो अभी भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ऐसा भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है कि भारत में अब वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो रही है। तो उसी को देखते हुए हमने इस आपातकाल से संबंधित यहाँ पे वीडियो ये क्रिएट किया है। इसमें हमने जो चीज़ें सिलेक्ट की हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो देखने को मिलेंगी आपको। क्वेश्चन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे है, आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इसके साथ थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा आपको आंसर के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। तो ये भारत में जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा दोस्तों है वो कौन कर सकता है, वो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के राष्ट्रपति ही अंतिम इस पे मोहर लगाते हैं। हालांकि ये प्रधानमंत्री के अंडर में होता है, प्रधानमंत्री चाहते हैं तभी होता है, और प्रधानमंत्री और पूरा जो उनका कैबिनेट होता है उसके राय से जो है भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो इस पर स्वीकृति करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि विदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वित्तीय आपातकाल की घोषणा करें, लेकिन इसके लिए कैबिनेट की सहमति जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है। दोस्तों, ये प्रावधान 18वें भाग में है और कुल संविधान में 22 भाग हैं, तो यहाँ पे 18वें भाग में ये जो इसका प्रावधान दिया गया है। और आगे अनुच्छेद की बात भी करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 18वें में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान निहित है। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान हैं। दोस्तों, आर्टिकल 352 है, 56 है, 60 है, उसमें से कोई नहीं है। तो इसके बारे में आप देखेंगे कि आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ पे जो आर्टिकल 352 है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में राज्य में आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 में देश में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हम करेक्शन करेंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल भारत में वित्तीय आपातकाल कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम कर लेंगे वित्तीय आपातकाल हम कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल तो लग चुका है इंदिरा जी की सरकार में। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है ना। कभी नहीं, क्या कौन सा, वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल। तो भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। हालांकि 1991 में कह रहा कि आर्थिक हालात बहुत बदतर थे, फिर भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा कथन वित्तीय आपातकाल के संबंध में सही नहीं है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है। बिल्कुल सही बात है। अगला है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना। ये गलत है ना। हमें पूछ क्या रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है, तो यही आगे भी देख लेते हैं। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चितकाल तक जारी रहता है, जब तक इसकी यहाँ सही बात है। ये भी सी भी सही आंसर है, और यहाँ पे डी भी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है। नंबर 1, देश में वित्तीय स्थिरता के समय भारत की साख या उसके क्षेत्र में किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर। तो यहाँ पे सी यानी कि फर्स्ट और दोनों के मामले में सही बात है। कैसे,
यहाँ पे दिख रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र में किसी के भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 362 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, आर्टिकल 356 राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल अनुच्छेद 358 देश में वित्तीय आपातकाल। तो डी यहाँ पे क्या है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो डी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि जो 360 है वो है, 358 नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संस्थान ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए अधिकार दिया है? किस संवैधानिक संशोधन ने? कह रहा है 38वां, 40वां, 42वां या 62वां। तो यहाँ पे 42वां संशोधन, ठीक है ना, 42वां संशोधन जो है, और ये इंदिरा गांधी ने संशोधन किया था। पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने या केवल एक हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार 42वें संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को दिया गया था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन से देश में वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है? कौन देश में वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है? वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र के कार्यकारी अधिकार का विस्तार हो जाता है और वह किसी भी राज्य को अपने हिसाब से वित्तीय आदेश दे सकता है। अगला, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जा सकती है। राज्य की विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए आए सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय बिलों को रिजर्व रखा जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की कमी की जा सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, जो वर्तमान में जो सिचुएशन है इसमें आप देख रहे हैं कि ये सब भी हो चुका है, जबकि यहाँ पे लिखा है कि वित्तीय आपातकाल प्रभाव यहाँ पे पूरा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति है, लेकिन अभी तक कोई गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन प्रावधान यही है, हमारे संविधान में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो कि वित्तीय कटौती की जाए हमारी जो है ब्यूरोक्रेसी में, या फिर किसी के निजी जो उनका वेतन है उससे कटौती की जाए। अपनी मर्जी से जो भी करता है वो तो कर ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके अंदर ही उसके मतलब कितने समय के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो 2 माह के अंदर, है ना, 2 माह के अंदर। जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके 2 माह के अंदर ही उसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड। और जैसा कि हमने बताया था कि ये सब संबंधित हैं वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं कोरोना वायरस के कारण जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, उसको देखते हुए जो आपातकालीन जैसी स्थिति हमारे देश में, क्या अन्य विश्व के कई देशों में आपातकालीन जैसी स्थिति उभर के सामने आ रही है, तो हमने समझा कि इस पर वीडियो हमें बनाना चाहिए, जिसके बारे में आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी हमारी तरफ से शेयर हो चुकी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।